गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th क्षितिज भाग 1 दूसरा पाठ पद्यखंड का वाक, जिसकी रचना काश्मीरी कवयित्री ललद्यत ने किया है। आज हम इनके द्वारा लिखे गए 4 वाक्यों का अध्ययन करेंगे। पहला वाक्य है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस पहले वाक्य में कवयित्री ललद्यत ईश्वर से प्रार्थना करती हैं, विनती करती हैं और विनती करती हुई कह रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कवयित्री ललद्यत कहती हैं कि इस शरीर रूपी रस्सी के सहारे मैं इस नाव को खींच करके उस पार ले जाना चाहती हूँ, अर्थात इस संसार के जंजाल से मुक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। मैं यह नहीं जानती कि वह परमात्मा ईश्वर मेरी प्रार्थना कब स्वीकार करेगा और मुझे इस भवसागर से मुक्ति प्रदान कर देगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कच्चे सकोरे मिट्टी के कटोरे या मिट्टी के बने हुए बर्तन, व्यर्थ मीन्स बेकार। कवित्री कहती हैं कि जिस प्रकार से मिट्टी का बना हुआ कच्चा कटोरा या बर्तन, यदि उस पर पानी की बूंदें पड़ती हैं या उस पर पानी टपकता है तो वह बर्तन टूट कर नष्ट हो जाता है या टूट फूट जाता है। उसी प्रकार से मेरे हृदय में जो बार बार विचार आते हैं ईश्वर के पास पहुंचने के, वह मेरा पूरा का पूरा प्रयास, मेरी पूरी प्रार्थना बेकार पड़ जा रही है, व्यर्थ हो जा रही है। जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह घेरे। हुक का तात्पर्य कसक से है या दुख से है। जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं और वह कार्य करने में हम अपने आप को असफल पाते हैं तो जो कष्ट होता है उसे हुक कहा जाता है, आह। यहाँ लेखिका कहती है कि मेरे हृदय में बार बार इस बात की कसक रहती है, इस बात की तकलीफ होती है, इस बात का कष्ट होता रहता है कि मैं ईश्वर की प्रार्थना करके, ईश्वर से निवेदन करके, ईश्वर की विनती करके मैं इस भवसागर से मुक्ति प्राप्त करके प्रभु परमात्मा के पास जाना चाहती हूँ, अर्थात मोक्ष पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोक्ष प्राप्त करने में बार बार असफल हो जा रही हूँ। इस दूसरे वाक्य के माध्यम से कवित्री इस मानव के जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों पर हमारा आपका ध्यान आकर्षित कराते हुए कह रही हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कठिन शब्द के रूप में जैसे अहंकारी है, अहंकारी का तात्पर्य अहंकार यानी घमंड, अहंकारी यानी घमंडी। सम समान, समभावी सबको समान दृष्टि से देखने वाला। साकल जंजीर, बंद द्वार, द्वार का तात्पर्य जानते हैं दरवाजा। यहाँ कवित्री कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं।
न खाकर बनेगा अहंकारी। यह जो हमारी शरीर है, इस शरीर का भरण पोषण करने से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अर्थात हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वह ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन ज्ञानेंद्रियों के भोजन है आँख का भोजन सुंदर दृश्य, कान का भोजन सुंदर स्वर, त्वचा कोमल स्पर्श और जीभ सुंदर स्वाद, इसका भोजन है। तो यहाँ यह कहता है कि अगर इन ज्ञानेंद्रियों का यदि भोजन हम जितना ही ज़्यादा इनको भोज्य पदार्थ या इनके उपभोग की चीज़ें देंगे, उसमें कभी कमी होने वाली नहीं है, बल्कि वह हमारी भूख प्यास और ही बढ़ती चली जाती है। न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि हम इनका तिरस्कार कर दें या इनका अनादर कर दें या इनसे हम दूर हो जाएं, इन विषम चीज़ों को जो ज्ञानेंद्रियां जिसे चाहती है उसको हम त्याग दें, और यदि उसका हम त्याग करते हैं तो हम अहंकारी घमंडी बन जाते हैं। यानी हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं बिना खाए ही भी इतने दिन तक जीवित रह सकता हूँ। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कहती हैं कि यदि हम सबको एक समान दृष्टि से देखें, जब हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे, ऊंच नीच छोटा बड़ा इसका त्याग कर देंगे, सबको एक समान मानेंगे, तब हम समभावी होंगे और खुलेगी साकल बंद द्वार की। तब जाकर हमारे मन मस्तिष्क पर जो जंजीर लगी हुई है कि मैं बड़ा हूँ, यह छोटा है, मैं श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हूँ, यह निम्न कुल में जन्म लिया है, इससे तब हम दूर होंगे और हमारे जो यह सौकल है यानी खिड़की जो जंजीर बंद है वह तब खुल सकती है, और तब हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेम ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस दूसरे वाक्य के बाद तीसरा वाक्य, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस तीसरे वाक्य के माध्यम से कवित्री यह बताना चाहती हैं कि मैं योग साधना में भक्ति करते करते अपना पूरा का पूरा जीवन बिता दी और अंत समय आ गया, और इस अंत समय में मेरी स्थिति क्या हुई उस स्थिति पर वह ध्यान दिलाती हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। लेखा कहती है कि मैं ईश्वर के पास से इस मृत्यलोक में जब आई तो यह सोच कर आई कि मैं इस पृथ्वी पर पहुंच करके परमात्मा ईश्वर की प्रार्थना करूंगी, भक्ति करूंगी, लेकिन यहाँ पर आकर के मैं हठ योग की जो 3 नाड़ियाँ हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों के माध्यम से पिंगला नाड़ी के पुल पर बैठी थी और विचार कर रही थी। यह विचार करते हुए मेरी पूरी जिंदगी, मेरा पूरा जीवन समाप्त हो गया और मेरा अंत समय आ गया। तो मैंने स्वयं के अंदर जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब स्वयं के अंदर अपने अंदर झांक करके देखा तो सद्गुण या अच्छी चीज़ों का एक भी लेश मात्र भी टुकड़ा मेरे हृदय के अंदर नहीं मिला। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। तो जब मैंने स्वयं के अंदर झांक कर देखा, यानी अपनी अंतर्मन में देखा, तो मुझे लगा कि मेरे अंदर कोई ऐसे अच्छे गुण या सद्गुण नहीं हैं जिस सद्गुण को मैं उस परमात्मा को, उस गुरु को दूं जिसने मुझे इस भव सागर से पार करने का मार्ग सुझाया था या बताया था। अंतिम वाक्य के अंतर्गत, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान,
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस चौथे वाक्य के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती हैं कि ईश्वर एक है, वह प्रत्येक स्थल पर विद्यमान है, थल थल में बसता है शिव ही। वह ईश्वर, वह परमात्मा प्रत्येक जगह, हर जगह अर्थात सर्वत्र व्याप्त है। भेद कर क्या हिंदू मुसलमान, वह राम है, रहीम है। यह बात हिंदू और मुसलमान यानी इस तरह का भेद करने वाले हिंदू और मुसलमान लोग करते हैं कि नहीं वह मेरा रहीम है, हिंदू कहता नहीं वे मेरे राम हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं अपने बारे में जानता है कि मैं क्या हूँ। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं के बारे में जानता है, और जो स्वयं के बारे में जान लेता है, अपना स्वतः अध्ययन कर लेता है, वही ही उस परम पिता परमात्मा या ईश्वर परमात्मा को जान और पहचान सकता है। धन्यवाद।